अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सॉल्व करनी है आपकी यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज नंबर 1 और अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसके 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में ना एक एक रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। कहता है आपने नीचे जो आपके पास पार्ट्स गिवन हैं, आपके पास 10 नंबर्स हैं और आपने जो है उन नंबर्स को टिक लगाना है जो डिविजिबल बाय 2 हैं, जो 2 के टेबल पर जाते हैं, जो 2 के साथ डिवाइड होते हैं। अब इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ। 0, 2, 4, 6 और 8 ये होते हैं आपके इवन नंबर्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने जब भी किसी नंबर को चेक करना है कि ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, आपने उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर तो वो इन इवन नंबर्स में से है तो वो 2 पर डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वो रूल को इम्प्लीमेंट करके या अप्लाई करके भी देखते हैं। आपके पास ए है 16, मैंने आपको कहा था आपने लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट 6 है तो 6 इवन नंबर्स में है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 2 है। बी को देखें 43, तो आपने सिर्फ 3 को चेक करना है, जो भी लास्ट डिजिट होगा राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट साइड से 3 देखें, 3 इवन नंबर्स में है, नहीं है तो ये डिविजिबल बाय 2 भी नहीं है, इसको आपने टिक नहीं करना। सी देखें 98, तो आपने 8 को देखना है, लास्ट डिजिट को। ठीक है, 8 इवन नंबर्स में है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। डी पार्ट देखें 134, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। 4 एक इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। ई पार्ट देखें 6781, लास्ट डिजिट क्या है 1 इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। एफ पार्ट देखें 2114, एंड पे 4 आ रहा है, 4 इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। जी पार्ट देखें 9226, एंड पे 6 आ रहा है, 6 इवन नंबर है तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। एच पार्ट देखें 67, लास्ट डिजिट 7 है, 7 इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। आई पार्ट देखें 540, एंड पे 0 आ रहा है, 0 एक इवन नंबर है तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। और जे पार्ट में भी एंड पे 0 आ रहा है तो ये भी 2 पे डिवाइड होगा। हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। उसने कहा है इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इस बात का क्या मतलब है? उसने कहा है आपके पास कोई भी नंबर है, उसके जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे इसमें क्या आ रहा है, इसमें 6 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, कहता है उन नंबर्स को ना प्लस करके देख लें। जैसे अगर 6 और 3 है तो इसको प्लस करके देख लें। कहता है कि अगर उन डिजिट्स को प्लस करने पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यानी अगर आंसर इन दोनों को ऐड करने के बाद 9 आ रहा है और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि 63 भी जो है वो 3 पर डिविजिबल हो सकता है। इस रूल को देखते हुए जो है हमने अपना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है और अब उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जी हमारा, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। कहता है जो नंबर 3 के टेबल पर जा सकते हैं, 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, आपने उनको टिक कर देना। हमने रूल पढ़ा था जो भी 2 डिजिट्स होंगे उनको प्लस करके आपने आंसर देखना है। अगर तो वो आंसर 3 के टेबल पर जाता होगा तो वो डिविजिबल बाय 3 है, वरना नहीं है। अब 20 में 2 और 0 को जब मैंने प्लस करके देखा मेरे पास 2 आया, तो ये 3 के टेबल पे तो नहीं आता, इसका मतलब है कि 20 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। अब 27 को देखें, 2 + 7 जो है वो हमारे पास 9 होता है, तो 9 3 के टेबल पे आता है, 3 3 are 9, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल है। अब 165 है, 1 + 6 + 5, ये आपके पास 12 होता है, तो 12 भी जो है वो 3 के टेबल पर आता है, 3 4s are 12 होता है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है। आगे आपके पास क्या आ रहा है, 125, 1 + 2 + 5, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 5 + 2 7 + 1 8, 8 जो है वो नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है। ई पार्ट देखें 6 + 7 + 2 + 0, 0 को मैं नहीं लिख रही क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
6 और 7 जो है आपके पास हो जाता है 13 और 13 + 2 आपके पास हो जाता है 15। तो 15 भी 3 के टेबल पे आता है। 3 5s आर 15, तो ये डिविजिबल है। डिविजिबल सिर्फ वो है जिन पे मैं टिक लगा रही हूँ, जिन पे मैं टिक नहीं लगा रही वो डिविजिबल नहीं है। अब अपना एफ पार्ट देखें। 8 + 9 + 5 + 5। 8 और 9 जो है वो हो जाएगा 17। 17 + 5 जो है वो हो जाएगा 22 और 22 + 5 जो है वो हो जाएगा 27 और 3 9s आर 27 होता है। 3 के टेबल पे आता है, तो ये डिविजिबल है। इसको देखें अब। 5 है +2 है +1 है +1 है। 0 को मैं फिर नहीं लिख रही, मैं स्किप कर रही हूँ। 5 और 2 7 हो गया, +1 8 हो गया, +1 9 हो गया। 9 आंसर आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल है क्योंकि 9 3 के टेबल पे आता है। ये वाला देखें। 2 + 1 + 9 + 4 + 5। 2 और 1 जो है 3 हो गया। 3 + 9 जो है 12 हो गया। 12 + 4 जो है 16 हो गया और 16 + 5 जो है 21 हो गया। तो ये भी डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि 21 जो है 3 7s आर 21 होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इस तरह से ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। 5 के लिए भी डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे क्योंकि जो हमने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है उसमें ये यूज़ होगा। इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0 और 5। कह रहा है किसी भी नंबर का आपने लास्ट डिजिट देखना है जो वंस वाली जगह पे होता है। वंस टेंस करते हैं ना आप, तो जो लास्ट डिजिट होता है, अगर तो वो डिजिट या 0 और 5 है तो फिर तो जो है वो 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 3 देखें। टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। आपने उन नंबर्स को टिक करना है जो 5 के टेबल पर जा सकते हैं। रूल क्या था? अगर तो लास्ट डिजिट यानी वंस जो है वो 0 हो या 5 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 है। अब ये देखें 30। आपने सिर्फ वंस वाला नंबर, आखिरी वाला डिजिट देखना है। ये 0 है, ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 5 है। ये 50 है, इसमें भी लास्ट वाला डिजिट देखें तो ये भी 5 पर डिवाइड हो सकता है। या नंबर ये 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब इसमें देखें 7895। आपको इन तीनों नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने सिर्फ वंस वाला डिजिट देखना है। अगर ये 5 या 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। अब ये देखें 2298। आपने सिर्फ आखिरी डिजिट देखना है, ये 8 है, ना तो ये 0 है और ना ही ये 5 है, इसलिए ये नंबर भी 5 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। फोर्थ कोई देख लें। टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10। अच्छा, 10 के लिए रूल ये है कि अगर आपके वंस वाले नंबर पे 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी और आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब ए पार्ट में देखें 56,560, एंड पे 0 आ रहा है तो ये 10 पे चला जाएगा। इसमें देखें 1982, एंड पे 2 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है 10 के साथ। इसमें देखें 42,420। आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 0 है, 10 पे डिवाइड हो जाएगा। 130, एंड पे 0 है, 10 पे डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।